हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने केसीएल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग केवीएल के बारे में देखेंगे कि केवीएल क्या है। किरचॉफ्स लॉ बेसिकली क्या है। किरचॉफ्स का दो लॉ था, एक केसीएल और एक केवीएल। केसीएल किस पे बेस्ड था? इन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और आज केवीएल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो केवीएल क्या कहता है? इन ए क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो, दैट इज डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। अब सपोज कर लो क्लोज सर्किट है, सपोज कर लो, ठीक है। इन सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस, इसको कैपेसिटर बोलते हैं, इसको इंडक्टर बोलते हैं। जान लो कभी, फिलहाल जान लो कि एक बेसिक सर्किट लेते हैं। सपोज कर लो एक एग्जांपल, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल, ठीक है। सपोज अब देखो ये V वोल्ट का बैटरी है, ठीक। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक आई। अब देखो इसमें केवीएल लूप में केवीएल लगाना है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा VR, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा VC, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL। अब बैटरी के पास तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन R और L और C ये सारे एलिमेंट के पास अपना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी कौन डिसाइड करता है? करंट डिसाइड करता है, ठीक है। करंट क्या डिसाइड करता है? करंट डिसाइड पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। किस में? रेसिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जान, रेसिस्टर का यूनिट क्या होता है? ओम, इसका फैराड और इसका हेनरी, ठीक है। यूनिट बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया दे रहे हैं, ठीक। अब देखो अगर करंट इंटर कर रहा है, ये तीनों जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलते हैं। ये तीनों जो एलिमेंट है एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। इसके एनर्जी के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा डिस्कशन, क्वाइट स्मॉल डिस्कशन था, ठीक है। क्या बोलता है कि इसके अनुसार क्या होता है कि अगर यह रसिस्टर है, अगर इधर से करंट आ रहा है, इसका मतलब है पोलैरिटी यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। मतलब कैपेसिटर में अगर करंट इधर से इंटर हो रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह कैपेसिटर में इधर से करंट ऐसे आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली इंडक्टर में भी सेम ही होता है, अगर करंट ऐसे इंटर कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि करंट इंटर करे तो फर्स्ट टर्मिनल जो मिलेगा पॉजिटिव लेंगे, लास्ट सेकेंड वाला नेगेटिव लेंगे, ठीक है। सो इस तरफ सबसे पहला केवीएल लगाने में जो सबसे पहला काम होता है करंट का डायरेक्शन लेना, ठीक है। करंट हम लोग मान लेते हैं कि अभी एक सिंपल सर्किट है, तो बैटरी क्या करता है? करंट से बेसिकली एनर्जी सप्लाई कर रहा था। बैटरी का वर्क क्या है? एनर्जी को सप्लाई करना। तो सपोज कर लो ये आई करंट निकल रहा है, ठीक है, इस सर्किट में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो अब करंट डिसाइड करेगा पोलैरिटी, ठीक है। अब देखो करंट पोलैरिटी डिसाइड करेगा, तो करंट ऐसे आया, ऐसे इन किया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, फिर ऐसे आया, ऐसे इन किया, मतलब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर ऐसे चला, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इस लूप में हम घूम जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते फिर यहाँ पहुँचते हैं। क्लोज पाथ में बोला है एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम मतलब टेकन विथ साइन, वोल्टेज टेकन विथ साइन। अब देखो सपोज कर लो हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस पॉइंट से चलते हैं, ठीक है। ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी दे दो, डी दे दो, यानी ABCDA इन लूप ABCDA, मतलब ए से चले ए पे पहुँच गए। ए से यहाँ से चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव। जब भी हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब वोल्टेज ऐसे चलेंगे, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो वोल्टेज का राइज होगा। क्या होगा? वोल्टेज का राइज होगा, वोल्टेज राइज। और राइज होगा तो इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर सेम सर्किट में मान लो हम पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इसमें क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। और इसको मान नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये बैटरी की बात होगा, ठीक है, बैटरी के बारे में बोल रहे हैं, जो बैटरी हुआ, जो सेल हुआ उसके बारे में, ठीक। अब रसिस्टर में कैसे वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, रसिस्टर और कैपेसिटर में कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं। पहले सब छोटी छोटी बातें जान लो, उसके बाद केवीएल लगाते हैं। रसिस्टर में क्या करते हैं कि अगर देखो
ये रसिस्टर है, ठीक। करंट ऐसे इंटर कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन के अनुसार से एक बार हम लोग साइन एज्यूम कर लिए। अब हमारे पास दो चॉइस है, ए बी। मान लो ये टर्मिनल है, या तो हम लोग ऐसे चलेंगे या तो ऐसे चलेंगे। पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, दो चॉइस हो जाएगा, ठीक है। या तो हम लोग ए से बी की तरफ मूव करेंगे या तो बी से ए की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो किस कंडीशन, किस केस में वोल्टेज का राइज होगा, किस केस में ड्रॉप होगा, ठीक है। ए से बी चल रहे हैं, तो अब ये पॉजिटिव निगेटिव कौन डिसाइड किया? करंट डिसाइड कर दिया। एक बार करंट डिसाइड कर दे तो इसको भूल जाएंगे, ठीक है। सपोज कर लो लेट्स इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी आर है, ठीक है। लेट कर लेते हैं जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस का वी आर है, ठीक है। अब देखो ए से बी चलेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव चले, पॉजिटिव से निगेटिव चलेंगे, मतलब अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होगा। और लिखेंगे कैसे? माइनस वी आर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? इस डायरेक्शन में चले तो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज राइज हो जाएगा, वोल्टेज राइज। और लिखेंगे कैसे? प्लस वी आर, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट में ऐसे लेते हो, उसी तरह कैपेसिटर में भी हो जाएगा, उसी तरह इंडक्टर में भी होगा, ठीक है। ध्यान है, सबसे पहला काम क्या है? साइन करंट का डायरेक्शन ले लेना कि, ठीक है, करंट किधर से फ्लो कर रहा है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट साइन मार्क कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब चलो अब इस लूप में केवीएल लगाते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस लूप में केवीएल लगाते हैं। अब केवीएल लगाते हैं, चलो ए बी सी डी ये लूप है मेरा, क्या लूप है? ए बी सी डी। ए से चल रहे हैं बी की तरफ, तो ए से चल रहे, ऐसे चलते चलते तो यहाँ पे माइनस से प्लस पहुँचे, माइनस से प्लस पहुँचे मतलब राइज हो गया, वोल्टेज का कितना था वो? प्लस भी, ठीक। फिर यहाँ है कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ चले तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप हुआ, कितना का? वी आर का, माइनस वी आर। फिर यहाँ चले, फिर देखो प्लस से माइनस कितना का ड्रॉप हुआ? माइनस बी से। फिर यहाँ चले प्लस से माइनस कितना का हुआ? वी एल, माइनस वी एल। और दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ से चल के यहाँ तो पहुँचे, ठीक, जहाँ चले थे। यानी ये क्या हुआ? ये केवीएल इक्वेशन हो गया, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं ना, डेट इज समेशन वी इक्वल टू 0 किसी भी क्लोज लूप में, इन एनी क्लोज लूप में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये रेसिस्टेंस R1, ये R2, ये सिंपल सा एक बैटरी ले ली, ठीक, प्लस माइनस इसका भी वोल्ट है, ठीक। अब देखो इसमें मान लो करंट निकालने के लिए केवीएल किस लिए लगाते हैं? लूप में हम लोग सर्किट में करंट निकालने के लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल निकालने के लिए। ये सब एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखो अभी सिर्फ केवीएल इक्वेशन लिखना सीखते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? केवीएल इक्वेशन। इस लूप में कैसे केवीएल इक्वेशन लिखेंगे? तो देखो सपोज कर लो कि इस लूप में करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अपने मन से मान लेंगे, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग क्या होता जानते हैं कि करंट किधर से? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, मतलब पॉजिटिव से निकलता है ऐसे, ठीक। मतलब सर्किट में ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से करंट इंटर करेगा, ऐसे करंट इंटर करेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। बैटरी के पास तो अपना पॉजिटिव निगेटिव होता ही है, ठीक है। अब देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस VR1 अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग क्या जानते हैं? V बराबर क्या होता है? IR होता है, यही जानते हैं। तो VR1 क्या हो जाएगा? VR1, ठीक है, अभी बता रहे हैं, बाद में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। VR1 क्या हो जाएगा? करंट कितना? I इंटू R1, I इंटू R1। वैसे ही VR2 कितना हो जाएगा? VR2 I इंटू R2, ठीक है। ये हम लोग पता चल गया। अब केवीएल इक्वेशन लिखो। अब हमारे पास घूमने का दो तरीका, ठीक है। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते ABCD। जब करंट के अनुसार साइन मार्क कर लेंगे तो हम लोग ऐसे भी घूम सकते हैं या ऐसे भी घूम सकते हैं। एक दो, दोनों मेथड से इक्वेशन जो आएगा क्या होगा? सेम आएगा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है, दोनों से कैसे सेम आता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग मूव करते हैं ABCDA, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट किधर से होना चाहिए? ABCDA, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं क्या केवीएल इक्वेशन घूमने के तरीका पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो फर्स्ट है ABCDA,
ए बी सी डी ए, ठीक है, इस तरफ मूव किए, ठीक है, क्लॉकवाइज। देखो ए से मूव किए तो ए से बी तक आए तो प्लस भी का माइनस से प्लस चल करें, माइनस से प्लस, याद है माइनस से प्लस में क्या बोलते हैं, वोल्टेज का राइज होता है, यानी प्लस भी। फिर यहाँ पे आए तो प्लस से माइनस यानी माइनस भी R1। फिर यहाँ पे आए प्लस से माइनस, माइनस भी R2। और दिस फिर यहाँ पहुँचे यानी पॉइंट पर पहुँच गए तो इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, प्लस भी माइनस IR1 माइनस IR2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, V बराबर I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसको सीरीज में कनेक्शन है R इक्विवेलेंट, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड ये केस फर्स्ट था, ठीक, जब क्लॉकवाइज मूव किए थे। अब केस सेकेंड में ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी ADCB, ADCB, ठीक है, ADCBA, ठीक है, इस तरह मूव करेंगे ADCBA, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब मेरा मोटो है क्या कि करंट का डायरेक्शन एक बार जो मान लेंगे वही रहेगा, ठीक है। घूमने का तरीका बताना है करंट का, एक बार ऐसे मान लीजिए कि ये करंट है तो हम पूरे सर्किट के दौरान करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, घूम दूसरे तरीका से घूम सकते हैं। अब देखो यहाँ से ऐसे घूमे तो मान लो A से D पहुँचे, कुछ नहीं है, D से यहाँ पहुँचे तो माइनस से प्लस है, प्लस VR2। फिर यहाँ पहुँचे माइनस से प्लस, प्लस VR1। फिर यहाँ से आए, यहाँ देखो प्लस से माइनस यानी माइनस का ड्रॉप हो गया, दिस इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ से भी क्या आ गया, V उधर जाएगा और क्या आएगा, VR1 प्लस VR2। R1 क्या है, I, R1 प्लस IR2, ये भी, तो V बराबर क्या आएगा, I कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R2। देखो भाई दोनों से इक्वेशन क्या आ गया, सेम आ गया, सेम। इसका मतलब क्या सीखे कि KVL लगाने के दौरान एक बार जो हम करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, पूरे सर्किट में, ठीक, उस पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और घूमते कैसे भी है, डजेंट मैटर कि इधर से घूमे इधर से घूमे, दोनों से KVL इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यह हम लोग का बेसिक सा KVL हुआ। KVL में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेसिकली समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह KCL जो बेस्ड था किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था, उसी तरह KVL किस पे बेस्ड है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए समझो इस इक्वेशन को, हम लोग थोड़ी देर के लिए लेते हैं, ठीक, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो इस इक्वेशन में हम लोग जो सर्किट लिए थे, फर्स्ट जो सर्किट कंसीडर किए थे RACL, इसके अक्रॉस कुछ V प्लस माइनस I VR प्लस माइनस VC प्लस माइनस VL, ठीक है, इससे हम लोग का ये इक्वेशन आया था, ठीक। अब देखो हम लोग जानते हैं बेसिक जो बैटरी क्या होता है, बैटरी द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या होता है, बैटरी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे पूरी बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली बैटरी क्या सप्लाई देता है, एनर्जी, ना कि करंट, ठीक है, चार्ज सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, पोटेंशियल। V क्या है, पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये हम लोग बेसिक आइडिया हम बता चुके हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस इक्वेशन से यहाँ से V माइनस VL माइनस VC माइनस VL इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, V बराबर क्या होगा, VR प्लस VC माइनस प्लस VL। तो V को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि चार्ज भी क्या होगा, सेम ही सबसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो सबके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, WR/Q प्लस WC/Q प्लस WL/Q, Q कैंसिल है, वर्क डन कितना हो गया, WR प्लस WC प्लस WL। इसका मतलब जो बैटरी वर्क डन कर रहा है वो सब मिलके कर रहा है, मतलब सारा वर्क डन क्या हो रहा है, कंजर्व हो जा रहा है, ठीक है। वर्क डन क्या है, बेसिकली एनर्जी है, मतलब एनर्जी क्या हो जा रहा है, एनर्जी कंजर्व। इसका मतलब क्या होता है, KVL किस पे बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा देते हैं। केवीएल किस पे बेस्ड है? केवीएल बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है? केवीएल बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। मतलब कि सारा का सारा जितना भी वर्क डन था सब क्या है? सब है इसमें, ठीक है। मतलब जो बैटरी के द्वारा सब मिलके सब बराबर है, मतलब एनर्जी है कहीं लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉस होगा आगे पढ़ेंगे, हीट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। वही यहाँ पे हीट के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब टोटल जो एनर्जी है कंजर्व रहता है, ठीक है। तो केवीएल जो बेस्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप केसीएल हम लोग सीख लिए, ठीक है। क्या अब तक सीखे? केसीएल में 2 बातें सीखें, ठीक। किरचॉफ लॉ में 2 बातें सीखी, एक केसीएल और एक केवीएल। केसीएल किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। केवीएल किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। अब देखो गाइस कुछ जनरल चर्चा करते हैं, ठीक है। कुछ सर्किट को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं, बेसिक आइडिया, ठीक है। जनरल चर्चा, ठीक है। जनरल चर्चा, जनरल चर्चा। जनरल चर्चा से क्या तात्पर्य है कि हम लोग बेसिक सा आइडिया सीखेंगे कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, ठीक है। और छोटा छोटा पहले सर्किट का पार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे, देन बेसिक सर्किट सीखेंगे, देन डिफिकल्ट सर्किट सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल चर्चा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या सीखेंगे? सपोज कर लो यह बैटरी है, ठीक है, 15 वोल्ट का है, ठीक। यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, ठीक, बी है, ठीक। अब तुमसे पूछा जाए कि वी ए माइनस वी बी निकालो, वी ए माइनस वी बी, आप इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस बैटरी के, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस सर्किट में क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इस सर्किट में कोई रजिस्टर नहीं है, सिर्फ बैटरी है। तो बैटरी के पास क्या होता है? खुद का अपना पोलैरिटी होता है, पॉजिटिव निगेटिव। छोटा वाला क्या होता है? नेगेटिव। बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव। देखो अब इस छोटे सर्किट में हम लोग कैसे मूव करना सीखेंगे? 2 तरीका है मूवमेंट का, ठीक। 2 बातें हो सकते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन निकलना है? वी ए माइनस वी बी, और दूसरा क्या निकलना है? वी बी माइनस वी ए, ठीक है। दोनों तरीके, दोनों देखते हैं, निकालते हैं, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है? ए बी निकालना है, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी। तो मूव करने का 2 तरीका, ठीक, देखते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम लोग ऐसे मूव करें फर्स्ट, ठीक, ए से बी की तरफ मूव करें, सेकेंड बी से ए की तरफ मूव करते हैं, बी से ए की तरफ। देखो पहले ए पे आए तो क्या लिखेंगे? वी ए। फिर देखो मान लो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? वी ए है, वी ए है। फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्या हुआ? ड्रॉप हो गया, -15। कहाँ पहुँचे? वी बी, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से क्या है? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 15 वोल्ट। देखो वी ए क्या है? हाइयर पोटेंशियल। इधर वाला क्या बोलते हैं? एच पी। इधर वाले क्या बोलते हैं? एल पी। हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी क्या आ गया? 15 वोल्ट, ठीक। अब देखो वी बी माइनस वी ए चलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल क्या रहा होगा? वी ए रहा होगा, यहाँ का पोटेंशियल वी बी रहा होगा, ठीक है। अब बी से ए की तरफ चलते हैं तो वी बी 15 वोल्ट का राइज हुआ, इक्वल टू क्या पहुँचे? वी ए पे पहुँचे। देखो यहाँ से भी अगर निकालेंगे वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए निकालेंगे तो क्या होगा? -15 वोल्ट, ठीक आ गया। या यहाँ से हम लोग वी ए माइनस वी बी निकालें तो भी 15 वोल्ट आ रहा है। तो घूम चल कैसे भी लेंगे आंसर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अब देखो किसी को कन्फ्यूजन हो कि यहाँ वी ए पॉजिटिव, यहाँ क्या साइन होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? यहाँ क्या साइन होगा? इसके बारे में, इसके साइन के बारे में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो देखो समझो इसको, ठीक है, कैसे समझते हैं, ठीक है। ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं?
इस तरह था, ए से बी। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, वी ए है, ठीक। अब देखो ये वी बी है, देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई साइन है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, यह सर्किट कुछ इस तरह, मान लो ए पॉइंट पे एक वी ए पोटेंशियल जिसका पोलरिटी इधर है ए की तरफ है, ठीक। अगर पॉजिटिव होगा, यहाँ ये पॉजिटिव होगा तो ए की तरफ पॉजिटिव वाला पोलरिटी और इसको ग्राउंड किया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बी का है और ये ग्राउंड किया हुआ है वी बी, ठीक है, ये बी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पोलरिटी उधर। अब देखो ग्राउंड का मतलब, इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल, ठीक है। ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है, जीरो पोटेंशियल, ठीक। ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक। मतलब दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है तो फिर इस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, रिड्रॉ कर देंगे। दोनों क्या करेंगे, वायर से ऐड कर सकते हैं, यहाँ एक 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट है, दोनों क्या है, ग्राउंड है, ठीक। यानी फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, और एक ग्राउंड लगा देंगे, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ये 15 वोल्ट। अब हम लोग को निकालना था वी ए माइनस वी ए, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। क्यों इधर पॉजिटिव किए हैं, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड होगा, यहाँ भी पॉजिटिव वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड होगा, यानी ए से कनेक्टेड होगा और बी से, और ये रहा 15 वोल्ट, ठीक है, ये 15 वोल्ट, ये भी 15 वोल्ट। अब देखो अब तो एक लूप बन गया, इसमें केवीएल लगा सकते हैं। कहीं से चलना शुरू करो, यहाँ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से चलेंगे तो +15, सॉरी प्लस वी ए, फिर यहाँ से -15, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, -15, फिर इधर है तो माइनस वी बी, क्योंकि प्लस से नेगेटिव है, और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया, 15 वोल्ट हो गया, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। यानी केवीएल लगाने का कितना सारा तरीका हो सकता है, ओपन में भी लगा सकते हैं। अब तो ये समझ में आया कि यहाँ ये वाला प्लस लेंगे, ये वाला माइनस, कौन सा प्लस कौन सा माइनस लेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, एक और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये वी बी, हम लोग को निकालना है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ का पॉजिटिव भी है और यहाँ भी पॉजिटिव भी है, तो इसके पास अपना पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो चलो इधर से ही डायरेक्ट चल लेते हैं ऐसे। तो यहाँ चले तो क्या मिला, वी ए पॉजिटिव मिला, तो वी ए -10, उसके बाद इक्वल टू वी बी। डायरेक्ट लिखेंगे तो इक्वल टू वी बी, मतलब यहाँ से यहाँ चल गए 10 वोल्ट का राइज होगा, और किसके बराबर, वी बी, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा। यह बैटरी क्रॉस कराए तो कितना का राइज मिला, 10 वोल्ट का, और किसके बराबर हो जाएगा, वी बी के बराबर। तो यहाँ से देखो वी ए सॉरी, हाँ हम लोग, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या सीखे कि देखो वी ए माइनस वी बी 15 वोल्ट आया था, मतलब दिस इज हायर पोटेंशियल और दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो एक कंसेप्ट याद रखना कि वी एच माइनस वी एल जो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। जितना वोल्ट का बैटरी होगा उतना, मतलब हायर माइनस लोअर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो हायर कौन है, वी बी, और लोअर कौन है, वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, वी ए माइनस वी, तो इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट, ठीक। देखो ये तो समझ में आ गया। अब चलने वाला तरीका का क्या कंसेप्ट है, ठीक। चलने वाला तरीका का क्या कंसेप्ट है, कुछ तो है, ठीक। अब देखो
इसको समझने के लिए कैसे समझो, ठीक है, ऐसे चले, ठीक। तो देखो यहाँ पहले क्या मिला, वी ए, यहाँ क्या मिला, वी ए, फिर माइनस से प्लस गए तो प्लस 10 वोल्ट का राइज, और किसके बराबर हो गया, वी वी के बराबर। देखो वी ए माइनस वी वी कितना हो गया, -10 वोल्ट, ठीक। हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस वाले कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जनरल डिस्कशन ही कर रहे हैं, सारा जो जनरल डिस्कशन में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। इस बार यहाँ 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ वी वी है। हम लोग को क्या करना है, वी वी इक्वल टू वाट फाइंड। अब देखो फर्स्ट मेथड हम लोग क्या जानते हैं, हाइयर माइनस लोअर टर्मिनल, दिस इज एच पी, दिस इज एल पी, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ तो ये एच पी हो गया, ये एल पी हो गया। तो वी एच माइनस वी एल बराबर हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये 10 वोल्ट। तो वी एच क्या है, फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट, ठीक, मेथड फर्स्ट, वी एच माइनस वी एल इक्वल टू पी डी। तो वी एच कितना है, वी वी माइनस वी एल कितना है, 2। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लेंगे, ठीक। तो 2 है इक्वल टू पोटेंशियल 10, वी वी कितना हो गया, 12 वोल्ट, वी वी कितना हो गया, 12 वोल्ट, ठीक है। बैटरी का काम क्या है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, तो बीच में कितना होगा, 10 होगा। हाइयर माइनस लोअर करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, ठीक। ये मेथड फर्स्ट हो गया। सेकेंड मेथड क्या हो गया, मेथड सेकेंड, मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है। देखो दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज वी वी, माइनस प्लस 10 वोल्ट। मान लो हम लोग ऐसे मूव किए, इस डायरेक्शन में किए, सबसे पहले क्या मिला, 2 मिला, साइन क्या है, पॉजिटिव है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, राइज हुआ, माइनस से प्लस, 10 वोल्ट का राइज हो जाएगा, किसके बराबर, वी वी के बराबर। तो वी वी बराबर क्या है, 12 वोल्ट, ठीक है। कोई इधर से भी मूव करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो हम इधर से भी मूव करके दिखा देते हैं, यानी ऐसे भी मूव कर लेते हैं, ठीक है, वी वी से 2 की तरफ, माइनस प्लस ये 10 वोल्ट, ऐसे मूव करके देख लेते हैं कि तो पहले क्या मिला, वी वी, उसके बाद प्लस से माइनस है तो -10, तो इसके बराबर हो गया 2, वी वी कितना हो गया, 12 वोल्ट। यानी सबसे क्वेश्चन क्या रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड ग्राउंडिंग वाला, ठीक। ग्राउंडिंग के कैसे, ग्राउंडिंग से हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है, ठीक। ग्राउंडिंग के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ 2 वोल्ट है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्मिनल पे, लेट्स से दिस टर्मिनल ए टर्मिनल पे एक बैटरी लगा हुआ है इस तरह 2 वोल्ट का। क्यों पॉजिटिव टर्मिनल लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इससे जुड़ा रहेगा, और ये ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ का टर्मिनल क्या है, वी वी, मतलब ये वी वी इस तरह ग्राउंड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो ग्राउंड का मतलब ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, इसका मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जुड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें तो केवीएल लगा सकते हैं, ये माइनस प्लस 10 वोल्ट है, इसमें तो केवीएल लगा सकते हैं। देखो कहीं से चलना शुरू करिए, यहाँ से ऐसे चलना शुरू करिए, यहाँ से चले तो 2 वोल्ट का राइज मिला +2, फिर यहाँ से चले तो 10 वोल्ट का राइज मिला, फिर यहाँ है तो प्लस से माइनस है तो माइनस वी वी, और किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो वी वी बराबर कितना हो गया, 12 वोल्ट। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक। तो इस तरह हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक सा लेक्चर है, डिफिकल्ट नहीं है, एकदम बेसिक सा, ठीक है। जितना भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अब एक इस जो जनरल चर्चा होगी एकदम बेसिक सा, ठीक है। धीरे धीरे हम एक असिस्टेंस लेंगे, ठीक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है।
लेट से यहाँ पे -5 वोल्ट है, ये माइनस प्लस 10 वोल्ट है, और यहाँ VB है, तो हम लोग को VB निकालना है, VB = 1। देखो फर्स्ट मेथड, ठीक, मेथड फर्स्ट, ठीक है, मेथड फर्स्ट अपना हम क्या जानते हैं कि चूँकि सिर्फ बैटरी है तो VL - VH कर सकते हैं, सॉरी VH - VL = PD। तो VH कितना है, VB है, माइनस VL कितना है -5, देखो ध्यान से इस पर -5 ली, = PD 10, तो VB कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 - 5 वोल्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, VB आ गया 5 वोल्ट। ये फर्स्ट मेथड से आ गया, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या, मूव करने वाला, ठीक है, कि इधर से इधर मूव करते हैं, मेथड सेकेंड मूवमेंट वाला। दिस इज VB, ये -5 वोल्ट, माइनस प्लस 10 वोल्ट। अब देखो ऐसे मूव करते हैं, ठीक। तो पहले क्या मिला, -5, फिर माइनस से +10 = VB, तो VB कितना आ गया, 5 वोल्ट हो गया। आई होप ऐसे भी मूव करेंगे तो उतना आएगा, ठीक। थर्ड मेथड देख लेते हैं, क्या ग्राउंडिंग वाला से भी इतना ही आता है, ठीक। यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है। मेथड थर्ड लेते हैं, ग्राउंडिंग से कंसेप्ट से क्या आता है, ठीक है। अब देखो ग्राउंडिंग का कंसेप्ट कैसे समझते हैं, ठीक। इस पॉइंट को लेट से कर लो A नाम दे दो, A, और इस पॉइंट को B। यहाँ का पोटेंशियल क्या है, VB है, पॉजिटिव में, देखो कुछ नहीं है तो पॉजिटिव में, यहाँ पर निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब क्या होगा कि निगेटिव पोलरिटी जो बैटरी का होगा इससे कनेक्टेड होगा, ऊपर कनेक्टेड होगा, और कितना वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट। देखो ध्यान देखो, ठीक है, हम क्या कर दिए, -5 को 5 लिख दिए, लेकिन निगेटिव को कहाँ एडजस्ट कर दिए, इस पोलरिटिव साइन के साथ, ठीक, इस पोलरिटी के साथ एडजस्ट कर दिया, मतलब -5, माइनस वाला इसे लगा दिया और 5 लिख दिए, और उसके बाद ये ग्राउंड कर दिए, और यहाँ तो VB है ऐसे ऑलरेडी, ठीक, ग्राउंड, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा। अब देखो दोनों सेम है तो इसको जोड़ सकते हैं, तो इसमें KVL लगा दो, KVL लगाएंगे तो देखो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना होगा, ये 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ चलेंगे प्लस से माइनस, तो -5, फिर आया माइनस से प्लस, +10, और फिर आया -VB = 0, तो VB बराबर क्या हो गया, 5 वोल्ट। कितना आ गया, 5 वोल्ट, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक रसिस्टर लेकर लेते हैं, ठीक है, उस केस में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो रसिस्टर होगा तो कुछ करंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 ओम रसिस्टर है, 10 वोल्ट है, VB है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V है। हमने को इधर से दे रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन दे दिया कि ऐसे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग क्या निकालना है, VA - VB। देखो गाइस कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी सर्किट में करंट आता है तो सबसे पहला काम होता है पोलरिटी मार्क कर लेना है, कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, ठीक है। अब पोलरिटी साइन डिसाइड कौन करेगा, तो करंट, ठीक है, करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि बैटरी के पास तो खुद का होता है, लेकिन रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर के पास खुद का तो साइन होता नहीं है, उसमें साइन कौन डिसाइड करता है, करंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो करंट जैसे इंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, सारा लग गया। अब देखो, अब यहाँ से इस डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे VA से VB की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको भी बहुत सारा मेथड से बना सकते हैं, बट ग्राउंडिंग कंसेप्ट सारा मेथड से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक चीज़ को सीखना, ठीक है। इस एक चीज़ वालों को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ क्या है, VA, देखो प्लस से माइनस में तो किसका ड्रॉप होता है, वोल्टेज का ड्रॉप। ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्लस से माइनस गया मतलब ड्रॉप हुआ, मतलब जैसे ही ड्रॉप आ गया तो माइनस है, कितना का हो गया, 2 × 5 10 वोल्ट का। फिर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। बैटरी के पास अपना इधर छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस से प्लस गया तो 10 वोल्ट का राइज हो गया, पहुँचे कहाँ, VB पे। देखो ये कितना हो गया, VA
-10 + 10 इक्वल टू VB। ये कैंसिल, तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ गया? 0 वोल्ट। अमेजिंग क्वेश्चन। कितना आ गया? 0 वोल्ट। ठीक, अब 0 वोल्ट हो गया तो शंका, मन में शंका हुआ, चेक कर लेते हैं ना कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। ठीक, तो चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ से मूव करके। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि 0 वोल्ट आ गया, तो चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक सेकंड तरीका से। VB VA 2 एम्पियर 10 वोल्ट 5 ओम। देखो गाइस, एक बार जो करंट का डायरेक्शन, साइन कौन डिसाइड करेगा? करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव होगा ही। अब देखो मूवमेंट हम इधर से करें, ऐसे इस डायरेक्शन B से A की तरफ आ रहे हैं, ऐसे मूव, ऐसे सर्किट में। तो सबसे पहले कौन मिला? VB। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या मिला? VB। उसके बाद प्लस से माइनस, तो -10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। माइनस से प्लस, प्लस कितना का राइज हो गया? 5 × 2 का। और यहाँ पहुँचे? 1 पे पहुँचे। देखो VA VB -10 + 10 इक्वल टू VA। तो VA माइनस VB यहाँ से भी क्या आ गया? 0 वोल्ट। इसका मतलब जो हम यहाँ सॉल्व किए सेम है, सही है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ कि एक बार जो साइन डिसाइड कर लेंगे उसके बाद मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ऊपर देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 वोल्ट 2 ओम 10 वोल्ट VB। मान लो करंट ऐसे 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, 5 एम्पियर सपोज कर लो ऐसे। दिस इज नॉट कंप्लीट सर्किट, यह एक सर्किट का पार्ट है। ठीक है, किसी एक हिस्सा को उठा के हम लोग ले लिए। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट दे रखा है। यहाँ VB हम लोग को VB फाइंड करना है। ठीक है, रूल क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले साइन मार्क कर देना। किसी में बैटरी में रेसिस्टेंस के क्रॉस पोलैरिटी मार्क कर। तो बैटरी के पास खुद का पोलैरिटी हो तो जो बड़ा वाला है उसके पास पॉजिटिव, छोटा वाला है उसके पास नेगेटिव। रेसिस्टेंस के पास होता नहीं है, तो रेसिस्टेंस का पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा? करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। अब देखो डायरेक्शन मार्क कर दी, अब मूव करना शुरू कर दी इधर से इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, मतलब यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले क्या मिला? 2 वोल्ट। उसके बाद प्लस से माइनस गए तो ड्रॉप हो गया, मतलब माइनस। कितना का हुआ? 5 × 2। फिर प्लस से माइनस गए तो माइनस, कितना का हुआ? ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट। पहुँचे कहाँ? VB। तो देखो ये कितना होगा? 2 - 10 - 10 इक्वल टू VB। तो VB बराबर कितना हो जाएगा? -18 वोल्ट। कितना आ गया? -18 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं इधर से इधर मूव करके। ठीक है, 2 वोल्ट 2 ओम 5 एम्पियर ±10 वोल्ट VB। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? साइन का डिसाइड करना, पोलैरिटी मार्क करना। पोलैरिटी तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि करंट ऐसे ही इंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव। हम मूव इस बार ऐसे करते हैं। सबसे पहले कौन मिला? VB मिला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? VB। उसके बाद माइनस से प्लस गए तो +10। उसके बाद माइनस से प्लस गए तो राइज हो गया कितना का? 2 × 5 का। कहाँ पहुँचे? 2 पे। तो देखो VB बराबर VB +10 + 10 इक्वल टू 2। तो VB बराबर कितना आ गया? -18 वोल्ट। इसका मतलब जो पढ़े क्या है? सही पढ़े। ठीक, जो पढ़े वो क्या पढ़े? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ट। ठीक है, नेगेटिव साइन वाला देख लेते हैं। ठीक,
सपोज कर लो इस पर 2 रजिस्टर दे दिया, ठीक है। यहाँ का -5 वोल्ट है, 2 ओम है, 3 ओम है, प्लस माइनस 10 वोल्ट है, यहाँ का वीवी है, ठीक है। हम लोग को वीवी फाइंड करना है, वीवी इक्वल टू वाट। इस पर 2 रजिस्टर दे दिया, ठीक है, और करेंट दे रखा है, ऐसे फ्लो कर रहे हैं 5 एम्पियर, ठीक। पार्ट ऑफ सर्किट है, हमेशा करंट रहेगा, ठीक है। करंट नहीं रहेगा तो 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पोलैरिटी मार्क करना। तो चूंकि बैटरी के पास तो अपना पॉजिटिव निगेटिव होता है किसके पास नहीं है, रेसिस्टर के पास नहीं होता है, कैपेसिटर के पास नहीं होता है, और इंडक्टर के पास नहीं होता है। इन तीनों का पोलैरिटी कौन डिसाइड करता है, करंट डिसाइड करता है ना। अब देखो करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले यहाँ मिल पहुँचा तो प्लस, यहाँ माइनस, फिर ऐसे 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 आते, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। एक बार प्लस माइनस मार्क कर दी, उसके बाद खेल ख़त्म। अब मूवमेंट कैसा, ऐसा, यानी यहाँ से ऐसे मूव किया। देखो सबसे पहले क्या मिला, -5 वोल्ट, -5। उसके बाद गया तो प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप हुआ, कितना का, 5 × 2। उसके बाद प्लस से माइनस फिर 10 वोल्ट का। उसके बाद प्लस से माइनस फिर माइनस कितना का हुआ, करंट तो यहाँ भी 5 एम्पियर ही होगा, करंट क्या सेम फ्लो करेगा, तो 5 × 3 पहुँचे कहाँ, वीवी के पास। ये क्या आएगा, -5 -10 -10 -15 इक्वल टू वीवी। तो कितना हो गया, 10 10 20 10 30 10 40, वीवी बराबर -40 वोल्ट आ गया, ठीक है, -40 वोल्ट, ठीक। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या इधर से मूवमेंट पे भी सेम ही आता है, तो सेम क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। यहाँ -5 वोल्ट, दिस इज वीवी, ठीक है। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ठीक है, प्लस माइनस 10 वोल्ट, इधर से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। हर बार हम लोग वेरीफाई करके चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी सिखा रहे हैं, इसलिए हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जब इस पर पकड़ आ जाएगा तो एक बार में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मार्क द डायरेक्ट पोलैरिटी। स्टेप फर्स्ट का याद रखना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, मार्क द पोलैरिटी अक्रॉस रसिस्टर, रसिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी मार्क करेंगे, और डिसाइड कौन करेगा, करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो करंट ऐसे फ्लो करे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, फिर ऐसे ऐसे आया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। अब सपोज कर लो ऐसे मूवमेंट करो, ठीक। सबसे पहले यहाँ से बी से ऐसे मूवमेंट करें, ठीक। तो क्या हुआ, सबसे पहले कौन मिला, वीवी। उसके बाद माइनस से प्लस गए तो प्लस राइज हो गया, कितना का बाद 3 × 5, 3 × 5, क्योंकि क्या लिखते हैं, ड्रॉप लिखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता है I × R, ठीक। और फिर यहाँ है तो क्या हुआ, माइनस से प्लस, यानी राइज हो गया कितना का, 10 वोल्ट का। फिर यहाँ है तो माइनस से प्लस 5 × 2, और पहुँचे कितना, -5 वोल्ट। तो वीवी बराबर कितना हो जाएगा, वीवी + 15 + 10 + 10 इक्वल टू -5, वीवी + 35 इक्वल टू -5, वीवी कितना हो जाएगा, -40 वोल्ट, ठीक है। सो आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। बैटरी के क्रॉस कैसे लिखते हैं, किसी सर्किट के क्रॉस लिखना होगा, किसी सर्किट के पार्ट में लिखना होगा तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर पोलैरिटी मालूम हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ग्राउंडिंग मेथड से ही बनाएंगे तो सेम ही आएगा। इसको चलो एक क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, जस्ट डू इट बाई ग्राउंडिंग मेथड, ठीक है, ग्राउंडिंग मेथड है, ठीक। थर्ड मेथड इसी को वेरीफाई कर लेते हैं, बस ये लास्ट वेरिफिकेशन, ठीक। अब ग्राउंडिंग मेथड कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ -5 वोल्ट है, इसका मतलब एक बैटरी लगा होगा, इसका पोलैरिटी इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट खत्म, और ये ग्राउंड हो गया होगा, ठीक है। यहाँ वीवी है, पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड हो गया होगा, वीवी। करंट तो अभी भी 5 एम्पियर से फ्लो कर रहा है, ठीक। अब देखो, अब जब दोनों ग्राउंड कर देंगे तो इसको जोड़ सकते हैं। अब इसमें KVL लगा दो, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ चलो तो कितना है, प्लस से माइनस गया तो -5 का ड्रॉप, फिर यहाँ है तो प्लस से माइनस गया तो -5 × 2 का ड्रॉप, फिर यहाँ है प्लस से माइनस गया तो -10 वोल्ट का ड्रॉप, फिर यहाँ है प्लस से माइनस यानी -5 × 3 का ड्रॉप, फिर यहाँ है प्लस से माइनस यानी -VV, और दिस इक्वल टू 0। KVL लगा देंगे, KVL तो यही कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम मतलब विद साइन, टेकन विद साइन, 0 होना चाहिए, 0 से कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा -5 -10 -10
-15 इक्वल टू वी वी, तो वी वी कितना आ गया -40 वोल्ट। ठीक, तो गाइज किसी से किसी एक मेथड से करेंगे तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक, सो गाइज आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग सॉल्व क्वेश्चन को देखेंगे, इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।